आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला उपवास है और वह भोजन सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही कर सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और वह भी पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चैनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चंद्रमा उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चंद्रमा उदय हो गया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे भाभीयों के पास भागी भागी गई और कहने लगी, भाभी भाभी चलो चंद्रमा उदय हो गया, अर्घ देकर व्रत खोलते हैं। सभी भाभियां बोली, नहीं नहीं बहन, ये तो तुम्हारा चंद्रमा निकला है, तुम इसे अर्घ दे दो, हमारा चांद तो बाद में निकलेगा। बहन की कुछ समझ नहीं आया, परंतु भाइयों के कहने पर वो सीढ़ियां चढ़ चंद्रमा को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला निवाला मुंह में रखती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा निवाला मुंह में लगते ही उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा निवाला मुंह में रखती है कि उसके ससुराल से उसका बुलावा आ जाता है कि जल्द से जल्द वो अपने घर पहुंचे। माँ बेटी को विदा करने के लिए बक्सा खोलती है तो उसमें काले और सफेद कपड़े निकलने लगते हैं। यह देखकर वो घबरा जाती है और बेटी से कहती है कि बेटा, रास्ते में जो भी बड़ा बूढ़ा या छोटा बच्चा मिले सबके पैर छूती जाना, जैसे ही कोई पूर्ण आशीर्वाद देकर वो सुहागन होने का कहे तो अपने पल्ले पर गांठ बांध लेना। वो अपनी माँ के कहे अनुसार करती है, परंतु कोई उसे सदा सुखी रहो तो कोई सदा सौभाग्यवती रहो तो कोई पुत्रवती हो ऐसा आशीर्वाद देता है, कोई भी उसे पूर्ण आशीर्वाद नहीं देता। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंचती है तो घर के आंगन में छोटी ननद मिलती है। वो छोटी ननद के पैर छूती है तो छोटी ननद उसे आशीर्वाद देती है, सदा सौभाग्यवती रहो, सदा सुखी रहो, दूध हो नाव पूतों कहो, बूढ़ सुहागन हो। ये आशीर्वाद सुनते ही वो अपने पल्ले पर गांठ बांध देती है और अंदर जाती है। जैसे ही अंदर जाती है तो अपने पति का मृत शरीर देखती है, उसे देखती ही वो जोर जोर से रोने लगती है। अब जैसे ही उसके पति को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगते हैं तो वो जिद कर उनके साथ जाने को कहती है। सभी उसे अपने साथ ले जाते हैं। चिता को अंतिम अग्नि देने का समय होता है तो वह अपने पति को जलाने नहीं देती। परेशान होकर सभी लोग उसे शमशान में एक झोपड़ी डलवा देते हैं। वो अपने पति के शव को लेकर वहां बैठ जाती है और उसकी देखभाल करती रहती है। उसकी छोटी ननद रोज उसके पास आया करती और उसे खाना दे जाया करती थी और वह सुबह शाम अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। अब वो हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करके चंद्रमा को अर्घ